श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी बाल लीलाओं को इतना प्रेम पूर्वक स्वीकार किया, इतना प्रेम पूर्वक व्यक्तित्व किया कि अगर कोई मनुष्य उसे सुने, कोई मनुष्य से व्यक्तित्व करे, तो वो मनुष्य कोई सामान्य मनुष्य नहीं रह जाएगा, वो मनुष्य कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं हो जाएगा, वो मनुष्य भक्ति के प्रेम को प्राप्त कर जाएगा, वो मनुष्य भक्ति के रसानंद को पा जाएगा। तो इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जी बड़े प्रेम पूर्वक से एक लीलाओं को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, एक लीलाओं का कथा है। तो किस प्रकार कथा है, किस प्रकार व्यक्तित्व है, मैं आप सभी भक्तवृंदों को बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े व्यक्तित्व पूर्वक समझाऊंगा और व्यक्तित्व करवाऊंगा कि किस प्रकार उस कथा के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीनिवास जी को ये संदेश अपने भक्तों के प्रति एक कीर्तन करवाया। एक गुरु का कर्तव्य, एक गुरु का व्यक्तित्व अगर कोई जानता है, कोई समझाता है, तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जिस प्रकार गुरु का कर्तव्य निभाया, गुरु का कार्य वो और कोई, उन्होंने जिस प्रकार अपने शिष्यों को समझाया, शिष्यों को बैठाया, व्यक्तित्व करवाया कि किस प्रकार, किस पॉइंट पे और किस व्यक्तित्व पे हमें भगवान के प्रेम को मारना, किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार संकीर्तन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसका आंसर भी मिलना जरूरी। तो वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी अपने भक्तों को क्वेश्चन भी देते हैं तो आंसर का व्यक्तित्व भी करवाते हैं, और वो किस प्रकार से करते हैं ये हम इस कथा में समझेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने बाल की कथाएं भी अच्छी, लेकिन उनमें मेन मुद्दा, मेन कैरेक्टर जो था वो सिर्फ सांसारिक मनुष्य को समझाने कि किस प्रकार उन्होंने श्रीनिवास जी का सहायता लिया कि श्रीनिवास जी ये करे तो मैं वो करूं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी चालाकी से अपने भक्तों को समझाया, अपने शिष्यों को समझाया कि इस प्रकार से ऐसे करे, उस प्रकार से वैसे करे। उन्होंने बोल के नहीं समझा, उन्हें घर घर से उन्होंने उस व्यक्तित्व को किया और फिर जाकर अपने भक्तों को कि इस प्रकार से संकीर्तन होता। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी श्रीनिवास जी के घर पर, श्रीनिवास जी के व्यक्तित्व पर जब उन्होंने अपने सारे भक्तों को बुलाया कि आज के व्यक्तित्व के दिन उस कुटिया में रहे, कुटिया में रहकर क्या कर, कुटिया में रहकर संकीर्तन करके क्या करे, प्रसादी भी ग्रहण करे और भगवान को भी ग्रहण करवाए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने भक्तों के प्रति एक एक पॉइंट, एक एक बदल सिखाया, समझाया, बताया कि क्यों आखिरकार हम भगवान का व्यक्तित्व प्राप्त, भगवान के कार्य प्राप्त, क्यों हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं, फिर चढ़ाने के बाद प्रसादी ग्रहण। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीनिवास जी के घर पर अपने सारे भक्तों को बुलाया, संकीर्तन करवाया, नाम जप करवाया, नाम का व्यक्तित्व दिलवाया और कहा जब तक हमें प्रसादी का समय ना हो जाए, प्रसादी का व्यक्तित्व का समय ना हो जाए, तब तक सिर्फ और सिर्फ संकीर्तन और नाम जपन, और नाम जपन किस प्रकार से होगा ये भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को बताया, अपने भक्तों को कहा। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने भक्तों को इस प्रकार से कीर्तन करवाया, इस प्रकार से आंदोलन लाया, इस प्रकार से प्रेम बढ़ाया कि वो भक्त भी अब प्रेम के आस्वादन, वो भक्त कीर्तन के आस्वादन हो चुके, वो अब कीर्तन को छोड़ना नहीं चाहते थे, नाम जप को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि वो उसी चीज में डूब,
और ये श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के प्रति चाहते थे कि वो प्रेम इस प्रकार पाए कि मैं उन्हें ना छोड़ूं, मैं उन्हें व्यक्तित्व ना कर पाऊं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने भक्तों के साथ इतना ज्यादा संकीर्तन किया, इतना ज्यादा संकीर्तन किया कि अब उन्हें उस चीज से व्यक्तित्व नहीं पड़ा कि अब प्रसादी का समय हो चुका है, प्रसादी ग्रहण करने का समय हो चुका है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्तों, अभी तक हमने बहुत सारे संकीर्तन किया, बहुत सारे नाम जपन किए, लेकिन अब हमें प्रसादी ग्रहण करना होगा और प्रभु को भी प्रसादी ग्रहण करवानी। अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट ये है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने भक्तों को क्यों रोका? क्या प्रसादी इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम संकीर्तन बीच में रोक? तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी की यहाँ पर एक लीला छुपी। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाओं को यहाँ पर बताना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने संकीर्तन को रोका। तो क्या लीला है, किस प्रकार लीला है, वो हम यहाँ पर जानेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्तों, अब हम प्रसादी ग्रहण करते, प्रसादी को पाते हैं। सारे भक्त सारे कीर्तन की सामग्री बाजू में रखा, बाजू के व्यक्तित्व में रखा, थैली में रखकर उसे सारे भक्त आराम से बैठे थे। थाली परोसी गई, पत्ते के थाली थी, उनके ऊपर प्लेट रखा गया, उनके ऊपर अन्न। सारे भक्तों ने मना किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि प्रसादी ग्रहण करो, लेकिन सारे भक्तों ने इनकार किया। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर तुम्हें प्रसादी नहीं ग्रहण करनी तो और क्या ग्रहण करना? क्या तुम्हें चाहिए, क्या व्यक्तित्व चाहिए? तो सारे भक्तों ने कहा कि प्रभु आज हमें आम का आस्वादन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस समय पे आम, अभी तो विंटर सीजन चल रहा है, विंटर सीजन में कहां से आम होंगे? तो सारे भक्तों की जिद पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी को यहाँ पर लीलाओं का प्रदर्शन करना, उन्होंने आम की गुठली को आम की गुठलियों को मंगवाया और कहा कि श्रीनिवास, तुम्हारे घर के बाहर जो बगीचा उसको खोदकर उसके अंदर आम का बीज रखो। श्रीनिवास ने कहा कि प्रभु मैं उसे रख तो दूंगा, क्या वो इस समय उगेगा, इस सीजन में उगेगा? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भले ना उगे, लेकिन भक्ति के रूप से, भक्ति के विश्वास से वो आम उगेगा, वो आम का व्यक्तित्व भी उगेगा। श्रीनिवास जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी की आज्ञा को मानकर भगवान को प्रणाम कर वो आम की गुठली को लेके गए, बगीचा को खोदा, उसमें आम की गुठली को रखा और जैसे उसे मिट्टी से ऊपर पोता और जैसे उसमें पानी डाला, वैसे ही वहां से पेड़ उगना शुरू हो गया, उसकी टहनियां आनी शुरू हो गई। और ये चीज देखते ही श्रीनिवास जी अचानक से पेड़ कहां से उगने लगा? इस सीजन में, विंटर सीजन में आम कहां से उगने लगा? और वो भी इतना जल्दी, इतना व्यक्तित्व। सारे भक्त आश्चर्यचकित, सारे भक्तवृंदों के होश उड़ गए कि आखिरकार आम कैसे होगा? श्री चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराते हुए आए, कहे कि मैं जानता हूँ कि इस सीजन में आम होना इम्पॉसिबल, और हर एक इंसान जानता है, हर एक मनुष्य जानता है कि विंटर सीजन में कभी भी आम उगता ही और ना ही खाया जाता। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ये जान चुके थे कि उनके शिष्य उनकी गुरु की परीक्षा लेना चाहते थे, उनके व्यक्तित्व की परीक्षा लेना चाहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा
कि शिष्य तुम सभी लोगों ने एक साथ चाल चली तो, लेकिन ये मत लो कि मैं आपका गुरु। और जब शिष्य गुरु से ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश करता है तब उसकी हार जरूर, क्योंकि गुरु का जो कर्तव्य होता है, गुरु जो कार्य करता है कोई सामान्य कार्य नहीं। गुरु तब बनते हैं जब उस चीज का एक्सपीरियंस हो जाता है। और अगर हम गुरु परीक्षा लेने लगे तो हम इस दुनिया में सबसे मूर्ख। हम अगर गुरु की परीक्षा लेने लगे, हम अगर गुरु के ऊपर संदेह करने लगे तो कोई फायदा ही नहीं है हमें उनको गुरु मानने का। हमें कोई कर्तव्य ही नहीं है, हमें कोई आदर्शवान नहीं है कि हम उन्हें गुरु। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भले तुमने मेरी परीक्षा लेने की प्रयास किया, उस परीक्षा में मैं खड़ा भी, लेकिन अगली बार कभी भी किसी भी गुरु के प्रति इस चीज का व्यक्तित्व ना। और इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाओं को बताया कि वो सामान्य मनुष्य है, अपने शिष्यों को बताया कि वो सामान्य मनुष्य है, वो सामान्य गुरु नहीं, वो इस धरती पे सिर्फ और इसलिए अवतरित हुए, इसलिए अवतार को धारण, क्योंकि वो इस सांसारिक जीवन वाले मनुष्य, इस कलिकाल मनुष्य समझाए, बुझाए कि किस प्रकार भक्ति करे और क्यों करे। और यही चीज उनकी लीलाओं के प्रति, लीलाओं के व्यक्तित्व प्रति। और आज समय में हम उस लीलाओं को पढ़कर ये समझते हैं कि किस प्रकार कीर्तन भजन करना। तो यानी श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो भी कार्य किया, जो भी व्यक्तित्व किया, वो सिर्फ और सिर्फ कलिकाल मनुष्य। हम सारे मनुष्य, लेकिन हम ये सोचते हैं कि आखिरकार हमें ज्ञान प्राप्त कहाँ से? मैं भगवद गीता नहीं पढ़ पा रहा, मैं रामचरितमानस नहीं पढ़ पा रहा, ये नहीं पढ़ पा रहा, वो नहीं पढ़ पा रहा। भले ही अनेक पुस्तक ना पढ़ पाए, लेकिन हम भगवान का नाम जाप सकते हैं, भगवान का संकीर्तन कर सकते हैं, भगवान का नाम का आस्वादन तो ले सकते हैं, भगवान के प्रति प्रेम कर सकते हैं। ये सब चीज ना कर सके तो क्या हो? प्रेम तो कर सकते हैं, प्रेम का व्यक्तित्व तो कर सकते हैं। वही करे, वही हमें मुक्ति के आंदोलन में ला दे। ऐसा नहीं कि हम पुस्तक पढ़े, ज्ञान प्राप्त करें तभी मिलेगी, तभी ऐसा कोई रूल। पुस्तक इसलिए पढ़ी जा रही है क्योंकि हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते, कुछ व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकते, उसके बारे में, इस सांसारिक मनुष्य के बारे में जान। अगर हमें भक्ति को प्राप्त करनी है तो प्रेम का आस्वादन करना ही, प्रेम को पाना ही। इसलिए हमेशा अपने आप को किसी व्यक्तित्व में लाना, किसी कार्य में लाना है तो प्रेम करे, भगवान के प्रति प्रेम रखे और अपने कार्य के व्यक्तित्व को। और यही चीज इस पूरी कथा में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी हमें समझाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं। और इसी प्रकार हम इस चीज को व्यक्तित्व कर सकते हैं। तो इसी बीच मैं अपना वाणी को यहाँ पर विराम करता हूँ, अपनी कथा को यहाँ पर विराम करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा हरि बोल, हरे कृष्णा।